अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं हूँ जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं देहात में लगने वाली एक पंचायत से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी जैसा आपको पता है कि आज की पंचायत में आपको एक बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ेगा। ओ यार केड़े संगीन कामां दे कहण नाल भी कदी ढगे मरे है। ये देखें चौधरी साहब ने आप पे जो इल्ज़ाम आयद किया है उसका आपको अंदाज़ा है? होए की पचिया गल ते कर रहे। उन्होंने कहा है कि एक तो पहले ही देहात में बड़ी मुश्किल से बुनियादी हेल्थ यूनिट या डिस्पेंसरी बनी थी सरकारी, और जब बनी है तो उस पर आपने कब्जा फरमा लिया है। यार मैं का तो कब्जा करना सरकार दी जगह है। हुण डॉक्टर उथे पिंड थां चांदे डरदे आ, बेली जगह छड्डो लोग ईटां पुट के लै जांदे आ। मैं कहा चलो ध्यान रहेगा। बताएं जी, वो तो नहीं मान रहे। गल ये बाऊ जी के की आंदे ने कि वड्डे दा कोई गिरफ्तार फाड़ नहीं सकदा। आंदे सदा ना बागे बुलबुल बोले सदा ना बाग हाँ ते निक्के नूं कोई डक नहीं सकदा। हाँ देखो गल ते हाँ जरूर करनी है, तो हुण चौधरी साहब नूं ते असीं कुछ कह नहीं सकदे। ये तुसीं जाणो ते चौधरी साहब जानण जी। मैनू चंगी तरह याद है, चंगा भला उत्थे सेहत मरकज बनिया हजे पिंड च। साडे सामने दी गल है, जिथे अग डॉक्टर बहिंदा सी उत्थे हुण चौधरी साहब दा घोड़ा बज्जा है। जिथे डिस्पेंसरी थी उत्थे मੱਝ बन्नी ने, ते जिथे वार्ड सी कोई 4 मरीज लम्मे पै जांदे हन, उत्थे हुण चौधरी साहब दे कामे सुते हुंदे ने। यानी छोटा सा अपना कैटल फॉर्म बना लिया आपने। आहो जी, सारे पासे इन्हां दे कब्जा जे। एवें हुण जो मर्जी कई जाण ते भावें मैनू कतल करा छड़न, मैं ते गल करनी है। और नहीं कतल का तो कराना भरा तू अपना। हुण नेमिया ओ असल गल दस के उत्थे रात नूं डॉक्टर जी आंदे आ डरदे आ, पिंड थां आ। ओ किहड़े डरदे आ? तुसीं आप मना कीता भी इत्थे ना कोई मरीज नहीं हैगा इत्थे। गल एवे जी, डॉक्टर जांदे आ डरदे, डॉक्टर दे अगे थां ही ना होवे वेली, उत्थे डंगर बजे होण ते बंदा रौला की पावे ते कवे किसे नूं की। अपने जे बंदे इहो जे निकलण पिंड दे ही। देखो जनाब साहब, डॉक्टर नूं दिल दा भी पता हुंदा, फिफरे दा भी पता हुंदा। ओ डॉक्टर नूं कहदा डर, डॉक्टर नूं कहदा डर। देखो राणा साहब गल ए वे कि इत्थे अगर इन्हां ने पहले ही उहनूं मल लिया सारे सेहत खाने नूं, ते उत्थे बंदा किसे नूं जाके कवेगा कि इन्हां दा काम सी, डॉक्टर कोई नहीं आउंदा ते उत्थे जाके आहो बका करदे। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਦੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰਾ ਤੇ ਇਹ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹਿਮਤੁल्ला ਭਾਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਠਾਲੋ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਤਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ? ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਤੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ 4 ਡਿਗਰੀ ਬੁਖਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਪਤਾ? ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਨਾਲੇ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਸਿਹਤਖਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਮਰਕਜ਼ੇ ਸਿਹਤ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ 4 ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਗਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁੰਬ ਚਾੜੋ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋ शहर के इंसानों के मगर इतनी ना लग जाना। एडा डॉक्टर को डर लगता चाचा, तो मैं उसे ड्यूटी दूं रात को हस्पताल देके। सर आप कुछ तो ख्याल करें, आप गांव के बड़े हैं, सरबराह हैं, सरपंच हैं, आपका ये फर्ज बनता है कि वहां पे डॉक्टर को मजबूर करें। ये जाए कि आप वहां पे आपने वहां पे लाके मवेशी बांध दिए ताकि रही से उम्मीद भी खत्म हो जाए। ओ भाई जनेद, सरकार की जगह खाली छड़ दिए ते ना उत्थे दरवाजे बचदे ते ना उत्थे चगाठां बचदियां। जदों भी सरकार उत्थे अपना अमला भेजूगी, सब तो पहले खादम बन के जगह बेली करूंगा। कोई डॉक्टर शहर से आ भी गया तो आपके घोड़े और भैंसे और बकरियां देख के वहां पर वो रहने की जसारत करेगा? और सर सारियां कन्नां दे पाथियां लाइयां ने इन्हां ने। ओ यार केड़ियां पाथियां लाइयां? हुण कन्नां एक मिनट चौधरी साहब, गल ये वे कि तुहानू रब दा शुक्र करना चाहिए।
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਪਿੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੜਕ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਚੌਰੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਵਹਾਓ। ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰੋ, ਥਾਂ ਵਿਹਲੀ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਿਹਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡੱਕੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਊ ਚਾਚਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਨੈਮਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਮੇਰਿਆ ਭਾਈਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਰਾਣਾ ਗਿਆ। अच्छा ਇਹਦੀ ਨਬਜ ਫੜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੜਿਆ। ਲੋ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ माशाल्लाह आपको पता है तलीम याफ्ता आदमी है। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਏਡਾ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਏ, ਇੱਕ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਸ਼ਿਗਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੇ ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੈਸ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਯੈਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖਮੋਸ਼ ਕਵਚ। ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੇਰਿਆ ਬੱਚਿਆ। ਉਹਨੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਚੱਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਚੌਰੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਡੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੱਬਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨੇ ਚੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗੋ ਮਤਕਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ कि पिंड वालियां दी हेल्प वास्ते जाए वहां पे शहर के बड़ों के पास और उनको जाके कहे कि मेरे गांव में डॉक्टर नहीं है। इन्नी उर्दू तो मैं बोल लेता, फिर मैनू चौरी बना छो। ताया उर्दू तो तुसी बोल लेंदे हो पर सीधे मुंह गल नहीं जे करदे। ओ पुत्र जदों जाके गल करिए ते मुंह आपे सीधे हो जांदे ने। शर्म होनी चाहिए तुहानू, चाचे दा मुंह विंगा गल तो सीधी करदा ना चाचा। हां गल ते गल ही है, गल ते गल करन दी गल है ना। हां जी चाचा, ये अगले थोड़ा वेखना हुंदा कि मुंह किदा सीधा ते किदा डिंगा। ते जुनैद साहब मसले इंज नहीं जे हल होने, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਊਡਰ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਮੰਨਣੀ ਜੇ। ਇਹ ਚੌਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਊ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਿੰਡ ਹੀ ਮਰੇਗਾ। ਏਡੀ ਏਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਧੋਣ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਵੀਂ ਨਕੋਰ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਧੋਣ ਵਾਲੇ। ਧੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਰਫ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੈਪ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਆਫਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਆਫਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਪਿੰਡ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਐਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ के मुल्क नहीं चंगा तो मुल्क नहीं चंगा, तो फिर कही जाते हैं मुल्क नहीं चंगा। नहीं, लेकिन चौधरी साहब का जीना मरना और सब कुछ तो इसी गांव से वाबस्ता है। चौधरी साहब आपको तो अपने गांव का ख्याल करना चाहिए ना। यार जनेद आप कब्जे कर रहे हैं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹਲੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੰਗਰੀ, ਉੱਥੇ ਹੰਗਰੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ 2-3 ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕਿ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਡਏ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਏ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਨੇਦ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਤੜੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 6-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਸ਼ਕਰੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਖੜਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਸੂਦਾ ਮੰਗਾਣਾ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੰਗਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੋ ਆਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੌਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੰਗਾਈ, ਅੱਧੀ ਪੀ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਣਾ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਪੀ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ? ਆਂਦੇ ਜੀ ਫਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬੋਤਲ। ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿੱਕੀ ਆਵੇ ਤੇ ਰਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਸੋ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਬਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਘੋੜੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜੂ। ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੱਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਘੋੜੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੂਛਲਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਮੱਖੀ ਬੜੀ ਹੈ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਹਿਣ। ਆਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਓ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਧੁੱਪੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਚਾਚਾ? ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜੀ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੱਟੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਰਾਣਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰਦਾ, ਪੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੱਤ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਕਰੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਬੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਨੇਦ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਲੈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਤੇ ਮਾਲ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ। ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਪੀੜ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਰ ਘੁੱਟਦਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੱਪ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਿਓਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਰ ਦਰਦ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਰਾਣਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਫੱਕੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਨੇ ਆਪ। ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਤ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਛੱਤ ਲਿਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਡਾ ਮੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰੀ ਭੁੱਲੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਦ ਜੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚੁੱਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਮਾਛੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲਾਂਦਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲਓ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨੈਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਲੱਥ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਤੋ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਾਣਾ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਕੋਲੇ ਪਕੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਕੋਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰਾਣੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, वरना राणा तो बड़ा गोरा ही। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, गुज़श्ता हफ्ते हमने नए कारोबार पर बात की थी कि नौजवानों को नए कारोबार की तरफ आना चाहिए, उसमें क्या क्या एहतियातें जो है जितना ये कारोबार का सोच रहा है, मुझे डर है किसी दिन हम पिंडी जा रहे हो तो जेलम के जीटी रोड के ऊपर ये मूड़े लगा के ना बैठा हो। आइडिया देखो, अब पूरे पाकिस्तान में जेलम पे सड़क जीटी रोड के किनारे बिकने वाले मूड़े मशहूर हो गए ना। एक को देख के दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ठीक है, अब आप बात कर रहे हैं तो ज्यादा मशहूर हो जाएंगे। असल बात यही है कि इनिशिएटिव लेना चाहिए, इसी बात का हमने जिक्र किया। खाली मूड़े ही नहीं, ये गोगा जी जैसे पत्थर के शेर भी रख रहे हो। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि जब हमने उस मौजू पे बात की है ना, उसका बड़ा ही जबरदस्त पुरजोश किस्म का रिस्पांस आया खास तौर पे। अच्छा, मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ या ये अर्ज करना चाहता हूँ
कि हम यहाँ पे, या मैं कोई बिजनेस कंसल्टेंट नहीं बैठा हुआ। देखिए, मैंने एक जनरल बात की है कि नौजवानों को नौकरी पे तरजीह देनी चाहिए नए कारोबार को, और इसमें आने वाले मसाइल क्या हो सकते हैं, उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है। अच्छा, उसमें जो नौजवानों की एक बड़ी तादाद है ना, उसने गिला किया है कि आपने इसमें होने वाले जो फ्रॉड हैं या जो गलत बयानियां हैं उनका जिक्र नहीं किया। वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी जो मिसलीडिंग बात है ना नए कारोबार के हवाले से, वो सोशल मीडिया का एटीट्यूड है। वो कहते हैं कि आप यूट्यूब उठा के देख लें, या कोई आप ब्लॉग उठा के देख लें, या मारूफ इस हवाले से जो वेबसाइट्स हैं वो उठा के देख लें, तो वहां पे ये दावे बिल्कुल आम हैं कि हर कारोबार के साथ ये कहा जाता है कि इतने हजार लगाएं और महाना 3 लाख 4 लाख रुपए घर बैठे कमाएं। वो कहते ये हैं तो कोई अचंभे की बात नहीं है। सोशल मीडिया पे बेशुमार झूठ बोला जाता है, मगर आप सिर्फ सोशल मीडिया देख के तो फटाफट रिस्क Exactly, बात है। आपको चाहिए कि उससे कोई मुतलका बंदा अगर आपकी जिंदगी में है तो उससे मशवरा कर लें, नहीं है तो किसी दोस्त को पूछ लें कि भाई तुम्हारा इस कारोबार का को करने वाला है। सोशल मीडिया तो बेशुमार झूठ है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल्स है ना, इस हवाले से नए कारोबार के हवाले से मैं ये समझता हूं कि ये खूबसूरत जाल है जिसमें हम खुद फंसने के लिए बेकरार होते हैं। यानी अगर मुझे कोई कह दे कि फलां कारोबार है, तो मेरा सबसे पहला जो सोर्स होगा वो वही सोशल मीडिया होगा, वही यूट्यूब होगी। मैं खोल के देखूंगा, अच्छा जी ये क्या कारोबार है। उस कारोबार के बारे में वो बंदा बैठ के बता रहा होगा जिसका कारोबार ही ये है, जिसका कारोबार ही लोगों को कारोबार के बारे में खींचना है। मतलब आप देखें कि फलां मशीन लगाएं और इतने लाख कमाएं, 50,000 रुपए की फलां मशीन लगाएं और महाना 5 लाख रुपए कमाएं। अच्छा, आप पता करने की कोशिश करेंगे तो पता ये चलेगा कि इसके पीछे वही बंदा गुफ्तगू कर रहा है जिसने वो मशीनें बनाई हुई हैं। अच्छा, वो तो कहेगा कि जी मेरी मशीन ले जाएं और 50,000 रुपए से 5 लाख, वो 5 लाख उसकी मेहरबानी है कि वो सिर्फ 5 लाख कहता है, वो 10 लाख नहीं कह दिया उसने। अगर इतने ही पैसे उसके पास उस मशीन से हैं तो वो खुद बंदे रख के अपनी 50 मशीनें क्यों नहीं लगा लेता? ये सोचने वाली बात है ना। इतनी मशीनें बेच नहीं पाता, जितने अगर पैसे आते हैं वाकई उसको, तो खुद लगा ले, वो क्यों नहीं लगाता? बिल्कुल सोचने वाली बात। जरूरी 50,000 की वो बेच रहे हैं। अच्छा, ये जगह जगह आपको सोशल मीडिया पे ये जो नारे हैं ये नजर आएंगे कि इतनी बकरियां पालें, 40,000 की बकरियां पालें, महाना 3 लाख। मुझे नहीं आज तक कौन सी मतलब गोट फार्मिंग है जिस पर महाना 3 लाख रुपए का प्रॉफिट है 50,000 खर्च करके। कौन सी डेयरी फार्मिंग है जो आपको महाना जो है वो करोड़ों रुपए का मुनाफा दे रही है? इतना आसान कारोबार है ही कोई नहीं है कि घर बैठे आप इतने लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। तुम खुद मशीन लगाओ, क्या बता तुम्हारे घर पानी खड़ा हुआ है या तुम्हारे घर बिजली कटी हुई मीटर नहीं है, लगाओ ना। वैसे भी यार बेवकूफ आदमी को भी ये समझ लेना चाहिए कि 50,000 लगा के 5 लाख रुपया महीना कहां से आया। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप कहें कि गोगे को ट्यूशन के लिए भेज दें, हमारा बच्चा BSc इंजीनियरिंग कर रहा है। गोगे दे विचों किथों निकलनी है BSc इंजीनियरिंग? हाँ नहीं जी, हाँ बिल्कुल, गोगे जो तो गोली नहीं निकलती हर बात। मेरा मतलब है इसके मुंह से तो ज्यादा यही निकलता है, खैर भले भले भले, वाह वाह, लंगर आ गया, लंगर भले भले लक्ष्मी वाले दे नाल किते होन ना, भले भले। अच्छा जी, अगर आप वाकईतन इस हवाले से सोशल मीडिया की बैसाखियों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, अच्छा मैं ये वजाहत कर दूं कि मैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल का यानी यकसर मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन ये जरूर देख लिया करें कि क्या जो बंदा बात कर रहा है इसका कारोबारी मफाद अपना जाती कितना है इसमें। अच्छा, कारोबारी मफाद होना भी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कारोबारी मफाद से वो ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा, उससे अपनी हदूद से तजावुज तो नहीं कर रहा, फिर आप खुद उसका अंदाजा लगा लें। दूसरी बात ये है कि जैसे अजीजी भाईजान द ग्रेट ने कहा कि आप चले जाएं उस कारोबार से वाबस्ता जो उस कारोबार में पहले से मौजूद लोग हैं उनसे मशवरा कर लें। तीसरी बात जो बिल्कुल नहीं करते कि ऑलमोस्ट हर कारोबार के लिए पाकिस्तान में जरा सा डिग आउट करें, कोई ना कोई कंसल्टेंसी का फोरम मौजूद है, कोई इदारा मौजूद है, कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है जहां पर आपको बड़े अच्छे मशवरे देने वाले सियाने मौजूद हैं। लेकिन वो आराम से बैठे हुए इसलिए कि उनसे कोई मशवरा आगे मांगता ही नहीं है, इसलिए वो बताते भी नहीं है। नहीं यार, वैसे भी बात यह है कि जो सोशल मीडिया पे बैठ के आपको लाखों के या करोड़ों के मशवरे दे रहा है वो जिम्मेदार बंदा नहीं है, ना ही उसकी कोई जिम्मेदारी होती है। नहीं। आप अगर गलत निकल आए उसकी बातों से कहां से पकड़ेंगे, उसे कहां से ढूंढेंगे?
जैसे हस्बे हाल में अगर आप किसी कारोबार के मुतालिक या किसी इशू के मुतालिक बात करते हैं तो आपको ये एहसास होता है कि मैं जुनैद सलीम हूँ, मुझे लोग जानते हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ मुझसे अगर मैं झूठी हुई तो पूछ प्रतीत हो सकती है, असल बात मेरे तक पहुंचा जा सकता है। तो सोशल मीडिया का तो पता ही नहीं है यार, ही शी बने हैं तो ही बने हैं तो हो रहे चलन डे है। सर जी ऐसे ही सोशल मीडिया की तरफ देख के गोगा जी ने 30,000 रुपए के खरगोश रखे, कारोबार होश पड़न लगा, गुआंढी ने 1000 रुपए की बिल्ली विच छड्डती। मैं कह रहे कारोबार होश फड़न लगा तो किसी ने दसता है गोगे नूं कि खरगोश का गोश्त बहुत मजेदार होता है ते अपना सारा कारोबार पका के खा गया है। अच्छा, नया कारोबार शुरू करते हुए बड़ी अहमियत की हामिल बात यह है कि किसी कामयाब बिजनेसमैन का बिजनेस देखकर फौरी तौर पे मुतासिर ना हो जाए और किसी नाकाम बिजनेसमैन को देख के फौरी तौर पे मायूस ना हो जाए। देखें कि ये कामयाब हुआ है तो क्यों हुआ है, और अगर नाकाम हुआ है तो उसकी भी कोई वजह होगी। ये जरूरी नहीं है कि उस कारोबार में कोई अच्छाई है और उस कारोबार में कोई खामी है, नहीं, उसके कारोबार करने के अंदाज में कोई खामी हो सकती है और उसके कारोबार करने में कोई अच्छी बात हो सकती है, कोई प्लस पॉइंट हो सकता है। जी जी, खूबियां और खामियां ढूंढनी चाहिए, सिर्फ कारोबार में ही नहीं अपने आप में भी। ये भी हो सकता है कि सारी बातें ठीक हों, आपकी अपनी हरकतें ना ठीक हों, ये भी हो सकता है। मैंने बड़े बड़े ऐसे दुकानदार देखे हैं जो अपने बिहेव की वजह से, अपने इखलाक की वजह से बहुत पैसे कमा रहे होते हैं, फिर उनका जाहिर है जो सौदा है वो भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। मगर बहुत से ऐसे मैंने देखे हैं यार, कई डॉक्टर देखे हैं कि इतना उनका अजीब बिहेव होता है कि वो अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद मरीज उनके पास दोबारा नहीं जाता। बिल्कुल यार, इसकी टोन टेम्पो ही नहीं ठीक। इसको किस लिए, एक बड़ा मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे कजन एक जगह पे ऑपरेशन करवा बैठे वो किसी यूरोलॉजिस्ट के पास, अब उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही ऑपरेशन के बाद, तो डॉक्टर बात ही नहीं सुन रहा, आगे से बकायदा बदतमीजी कर रहा है डॉक्टर। पता है मुझे, आप पता है कि आपको पता है, चले उधर। वो या अल्लाह, उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, देखो तो सही, 37 बोतलें लगवा बैठे हैं, तू वखरा ही हमें सियाना बने हैं। इस हवाले से एक और बड़ी अहम बात यह है कि किसी का चलता हुआ कारोबार देख के, जिसने इब्तदा में वो कारोबार किया है, लोग ये अंदाजा लगाना या ये तवक्को रखना शुरू कर देते हैं कि मैं जब इस कारोबार में आऊंगा तो मुझे भी आगाज में ही इतनी आमदन होगी। हम ये भूल जाते हैं कि उसने ये मकाम 10 या 15 साल की मेहनत के बाद हासिल किया है, मैं पहले दिन ये नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि उसने पता नहीं कितनी नाकामियां देखी होंगी, उसने पता नहीं कितनी ठोकरें खाई होंगी। हमें खुद एक छोटी सी भी ठोकर लग जाती है, हम या कारोबार बदल लेते हैं या कारोबार छोड़ देते हैं। उसने पता नहीं कितने ये ठोकरें खा के इस जगह तक पहुंचा होगा। सियाने यही कहते हैं ना कि नाकामियों और कामयाबियों से सीखना चाहिए, उन पे मायूस या खुश नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर एक और बात यह है कि हम मुनाफा तो फौरी तौर पे चाहते हैं, लेकिन कोई नया या चैलेंजिंग कारोबार करने के लिए तैयार नहीं होते। हम कारोबार वही करेंगे जो पहले सैकड़ों या हजारों लोग कर रहे हैं। नया या चैलेंजिंग कारोबार जो है उससे हमारी जान जाती है, उससे हमें डर आता है, खौफ आता है कि नहीं यार नाकाम हो जाएंगे। तो फिर जब आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, कारोबार आपने वही करना है जो पहले से चल रहा है, और तोको लगा के बैठे होते हैं आप कि आपको पहले दिन ही जो है वो 5 लाख रुपए की आमदन शुरू हो जाएगी। ये हो नहीं सकता। जुनैद साहब, मुझे भी कोई बिजनेस बताएं। तेरा वही कद दे हिसाब नाल छोटा जिहा बिजनेस कर, चूचियां नूं रंग करके टोकरे च बेचिया कर। और ये ज़हन में रखना, चूचे ही बेचने हैं, किधरे बड़े कुकड़ फाड़ लवें तो कुकड़ तेरे नाल सीधा हो जाए। 6 चूचे भी इकट्ठे होकर ये हरकत फरमा सकते हैं। नहीं जी, चूचियों को तो चलो डील कर लेगा, कुकड़ कई बहुत तगड़े होते हैं। एक कुकड़ ने कौडू के पुत्र असामा को बहुत मारा था। जी मैं छुड़ाया सी सामा नूं, कुकड़ ने तो ढा लिया सी उन्हों। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ये कोई राज की बात नहीं कि वतन अजीज में होने वाले अक्सर व बेशतर ट्रैफिक हादसात की बुनियादी वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ड्राइवर हजरात की और उनकी लापरवाही की है। आज हमारे कटहरे में खड़ा है ऐसा ही एक ड्राइवर। जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हुक्म। भाईजान, कितने एक्सीडेंट्स कर चुके हैं आज तक? ना जी ना बाऊ जी, जिथे गड्डी लगनी होवे उस ना तुसा ना कसूर है ना माड़ा कसूर है, जिथे लगनी उस लगना ही लगना है। वो चलो एक दफा लगे, 2 दफा लगे, तुम तो यार हर रोज ही एक्सीडेंट। उसकी आखने राजा नन्ना एक हाथ ना नरान कगान तक जाना, उसकी आखने पे तुसा बाऊ जी क्या पे करने हो? एक हाथ से तो इसलिए जाते हो ना कि दूसरे हाथ में मोबाइल होता है और मुसलसल तुम मोबाइल के ऊपर लगे होता है।
पहले ही नहीं थे ये मान, अब जब से ये मोबाइल आया है ना जी, ये मोबाइल की बीमारी खास तौर पे इनको ड्राइविंग में लगती है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करना इनका पसंदीदा मशगला होता है। गाड़ी के बाहर ये घंटों फारग बैठे रहे खैर है, लेकिन जो ही ये गाड़ी के अंदर बैठते हैं इनको दुनिया जान के काम याद आ जाते हैं और मोबाइल पे शुरू हो जाते हैं लोग। बाबू जी उसकी आंखों ना जेड़ा उस टाइम पर फोन करना या मैसेज करना, उस तो पहले जिस वेले ना आना ते से ना सुनने, साथ साथ जवाब भी तो देते हो। भाई जी हुन जवाब देना फर्ज है इंसान पर। बाद में जवाब दे दो, गाड़ी चलाते हुए जवाब देना, खुदा का खौफ करो यार। और तेरी खाला दी बच्ची ने हाँ की कर दी ये शादी दी, तू फोन दा खड़ा ही नहीं छड़दा। और रस्ते साडे नापे तोले हैं, जिथों मोड़ आना जिथों टोया आना उसा की पता होना बाबू जी। यार उन्हीं नपे तोले रूट्स पे तुम लोग एक्सीडेंट करते हो। ओ पापा जी क्या पे करने हो, मी भी पता है शीशे तो बात डायरेक्ट मैं होना, सवारियां ते माड़े तो पीछे होनियां, मी अपनी जान ना ज्यादा फिक्र है जनाब। अच्छा मोबाइल को छोड़े, कभी भी ये जो ट्रैफिक सिग्नल्स है ना जी, इनको खातर में नहीं लाता। बहुत मुश्किल से आगे गाड़ी खड़ी हो जाए, आगे इनका रास्ता रुक जाए तो ये ट्रैफिक सिग्नल पे रुक जाते हैं, वरना अक्सर ये येलो जो लाइट होती है ना जी, उसका तो मतलब यही होता है ना कि भाई अब रुक जाए। ये जब येलो होती है गाड़ी और तेज कर देते हैं कि हमने रेड से पहले, या रेड हो भी गई तो हमने निकल जाना है। फिर इनको सिग्नल का कोई परवाह नहीं होती, इनको ये होता है कि चौक में कोई वार्डन वगैरह खड़ा है या नहीं, कोई पुलिस वाला खड़ा है, अगर खड़ा है तो वो बिजी है या नहीं, खड़ा भी हो और बिजी हो ये निकल जाते हैं। वो तो कोई खड़ा हो, उसके पास मोटरसाइकिल भी हो, इनको पता हो कि इसने हमारा पीछा कर लेना है, फिर ये ब्रेक लगा लें तो लगा लें, वरना इनके लिए ट्रैफिक सिग्नल कुछ भी नहीं। अच्छा ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर ये शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते बल्कि फख्र का इजहार करते हैं, बड़े ये एक जीत का एहसास इनके चेहरे पे होता है कि मैंने कोई मार्का जो है सर अंजाम दिया। बाबू जी राजा नन्ना चलाना है टाइम वाली गड्डी, जिस टाइम पर अड्डा छड़ना उसी टाइम पर जाके दूआ अड्डा फड़ना। हुन साडे नए कसा की आखने के फटाफट पहुंचो ना जी, उन्ना की मन्नी है या तुसा नहीं मन्नी है बाबू जी। नहीं तो इसमें कानून को भी तुम तोड़ रहे होते हो, क्या करते हो यार। अगर मालिक ने तुम्हें कहा भी है कि एक दिन में इतने फेरे लगाने या इतने मिनट में उधर पहुंचना है, तो उसको ये तो बताओ कि ट्रैफिक सिग्नल पे तो मैंने खड़े होना है कि सारी ट्रैफिक का सत्यानाश करता करता चला जाऊं, बगैर किसी की जान की परवाह किए वहां पे पहुंचो। बाबू जी इसी चसा ना क्या कसूर है, छोटा सारा रोड है उस 36 इशारे ना लाई सटे, लान वालियां की सोचना चाहिए ना जी कि राजा नन्ना पे जाना। अच्छा ये इस बात का फैसला अब तुम करोगे कि कहां पे ट्रैफिक सिग्नल होना चाहिए और कहां नहीं होना चाहिए। शाबाश। यानी तबीयत इसकी ऐसी है कि पहले ट्रैफिक वाले ये देखें कि राजा नन्ना किधर किधर नहीं झुलना है, फिर उसे इशारे लाना। और राजा नन्ना है कि तू राजा नन्नी है पता नहीं सानू। सर जी ए सवारियां चुकन लगे ना, सवारियां बिठान लगे थले दे देंदे ने बंदे। ओ यार कानून साहब असा ना देने, वो जेड़ा उतरन दी जल्दी करना वो आई जुलना, बाकी असा की पता कि ए स्टॉप है इथे आके असा ब्रेक लासा। ऑफिशियल स्टॉप पे गाड़ी रोकना तो तुम लोग अपनी तौहीन समझते हो। पहले रेस भी सिर्फ तुम सवारियां उठाने के चक्कर में लगाते हो, फिर स्टॉप से आगे या पीछे भी ज्यादा सवारियां बिठाने के चक्कर में तुम वहां पे ब्रेक लगाते हो। ना जी ना सवारी ना कोई चक्कर नहीं, इंजन इतना मजेदार है जिस वाले एक्सीलेटर ऊपर बम बम करिए तो दिल करना कि आप उड़ा राजे नन्ने इसकी। तो ले जाए राजे नन्ने नु बंदा थाने तो उथे जाके बम बम करो तो सारा राजा नन्ना ठीक हो जाए। सर जी चलदी वैगन दे चो सवारी नू लाहण तो बाद ओदा समान ओदे लक दे च इंज मारदे ने ये कि वो मुंह भरने जा पैंदा। बड़ी गल है जी, अगे तू असी टाइम वाली गड्डी उत्थे खलार के जेड़ी सवारी उतरी है ना उसकी घर छड़ के बूहे नाल पानी शानी पिला के फिर आके राजे नन्ना सलम मार सी। हुन वाल लो ओए एक मिनट रुको तो सही, उन्होंने ध्यान ना ला दे दो बुजुर्गां नू। वो अन्ने आ बाबा जी, ऐसा क्या पे करने हैं, ऐसा आवाम नी सेवा पे करने हैं। और फिर जुल्म पे जुल्म ये कि अगर वैगन के अंदर 16 सीटें हैं ना तो सवारियां इन्होंने कम से कम 22 बिठाई होती है। क्या पे करिए भाई जी, पर्ची ना खर्चा बहु है, अड्डे नहीं पर्ची उस ना लैदा खर्चा है, फिर जिथे सवारी लासा उस जगह नहीं पर्ची लैदा है, ये सारे बंदे बहा के तो फिर वोचर पूरा होना भाई जी। लो और सवारियों से जो पैसे लेते हैं ना जी, बकाया देने वाला जो होता है बंदा, यानी बकाया लेने वाला जिसने बड़ा नोट दिया, फुल इनकी कोशिश ये होती है कि वो बगैर बकाया लिए उतर जाए। बल्कि उल्टा साढ़े ना जुल्म होना जनाब, कोई किराया पूरा ना देना, कोई आखना स्टूडेंट उपरों स्टूडेंट माड़े को जगह भी लेने, ऐ तुसा ना मोटा नहीं बैठा 4 दफा ते आखना मैं स्टूडेंट हाँ, हालांकि स्कूल दे एरिए जिन्ना इस नापना जिसो मैं ते आखना मैं स्टूडेंट हाँ। तो तुम क्यों स्टूडेंट टिकट लेते हो भाई? आपको पता मैं एकेडमी तो जाता ही हूँ। क्या भाई? और
म्यूजिक अकेडमी जाना है तू, अमानत चांदी म्यूजिक अकेडमी। अल्लाह का शुक्र करो तेन जग पूरा रोज 200 का पिया देता। उस अकेडमी की इतनी टिकट नहीं होंगी? लो, उस अकेडमी की टिकट भी होती है, नाल जुर्माना भी होता है। ऊपर से सबसे बड़ी ये जो ज्यादती करते हैं ना जी, ये जो रेसें लगाते हैं सवारियां बिठाने के चक्कर में, इतने इतने खतरनाक हादसे हो चुके हैं, मगर आज भी ये लोग बाज नहीं आते। उसी तरह ये रेसें लगा रहे होते हैं, उसी तरह इनको सवारियां उठाने की जल्दी पड़ी होती है। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह की तरफ से जिसकी वदी हो वही बच जाता है। और ये राजा नन्ना साहब ठीक फरमा रहे हैं कि सबसे ज्यादा एट रिस्क तो इनकी अपनी जान होती है, लेकिन ये अपनी जान भी जो है वो भी दाव पे लगा के इस खूनी खेल में शामिल होते हैं। अपनी जान दाते लाई है ना, ताई गड्डी ने पीछे लिखा चीता टाइम। अब बस करो चीता भाई, तुहानू कोई नहीं समझ आती, किसी का एहसास नहीं करते तुसी। तुहानू ये नहीं पता कोई मरीज बैठा है वैगन दे विच, किसी ने ऑपरेशन कराया, इंज दा कट मार दे कि उस गरीब दे सारे टांके तोड़ देंदे। ये टांके किसी दर्जी को लवाए ने जी, जेडे वैगन दे कट नाल ही खुल गए। आप टांके लगवा के क्यों वैगन में बैठ जाते? अच्छा, ये एक और बात, इनको जो ये जो ला कानूनियत करते हैं ना जी, जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं सड़कों के ऊपर, इनका बाकायदा एक बजट होता है जो मालिक के साथ भी तय होता है कि भाई चलान इतने तो हो नहीं है महीने में। वो इनको कोई परवाह नहीं होती, उसका बजट इन्होंने अलहदा रखा होता है। वो बड़े आराम से पुलिस वाले को पकड़ा देते हैं। लो भाई जी, कभी रिश्वत के नाम पे, कभी चलान के नाम पे। ना रिश्वत ना लेने, सिर्फ चलान होना। चलान तो चलो जी एक दफा हो ही जाना, महीने तक होना। नहीं, वो चलान तो आप भुगत लेते हैं, आपके बजट में वो वारा भी खा रहा होता है, मगर उस ला कानूनियत की वजह से अगर किसी की जान चली जाती है तो वो हम कलप रहे हैं, वो चीख रहे हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बहुत खतरनाक है, वो बड़ा अहम है। उसकी तो खुदा के वास्ते जहन में जिम्मेदारी महसूस किया करें कि इंसान सड़कों पे फिर रहे हैं, इनको बचाना हमारा काम, इनको भी फिरने का हक है। सिर्फ आप जब वैगन चला रहे होते हैं और जिस तरह आपकी जिग जैग बनाते हुए वैगन जा रही होती है, ऐसे लगता है कि आपके जहन में ये है कि सड़क के ऊपर सिर्फ राजा नन्ना और को है ही नहीं। और राजा नन्ना, जिस दिन तुम मलक अतीक के थे चढ़ गए ना, तुम्हारा बना देगा मैं छन्ना। मालक साहब असी इस तरह की हरकत ही ना करने। वो छड़ दे सारियां गल्लां, मलक दा मता लैन देड़ा, तू मलक है। असल प्रॉब्लम ये है कि तुम दोनों की जो मिली भगत है ना, यही कानून का मजाक बनाती है। समझ ना आई जी क्या आखिर। और मतलब ये कि तुम और कानून के रखवाले आपस में मिले होते हो। हुण समझ आई? मैनू भी गंदा कराते नाल। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। दुनिया खबर की दुनिया।